आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये तस्वीरें जो आप टोल प्लाजा की देख रहे हैं, ये सरोड टोल प्लाजा की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े बड़े यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। और कल की बात करें नितिन गडकरी जी की, उन्होंने जो कि सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल प्लाजा आएगा वो अगले 3 महीने के अंदर अंदर उसको बंद कर दिया जाएगा। अब सरोड टोल प्लाजा से लेकर बन टोल प्लाजा के डिस्टेंस की अगर बात करें तो 37.6 है। लगभग सरोड टोल प्लाजा से अगर आप बन टोल की तरफ जा रहे हो तो बन टोल प्लाजा के बीच का जो डिफरेंस है वो 38 किलोमीटर का है। अब ये कितनी बड़ी राहत जो है वो मिलने जा रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है। आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उन्होंने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आपने सुना इस वीडियो में कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर आप टोल प्लाजा पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टोल प्लाजा पे अगर वो आप आधार कार्ड दिखाते हो तो आपका उसी समय जो है पास बनेगा। पास यानी मंथली पास, आपको रोज़ टोल कटवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी ये पास बनते थे, लेकिन अब आधार कार्ड के बेस पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको टोल प्लाजा पर आधार कार्ड दिखाना है और आपका मंथली पास जो है वो बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी दूसरा टोल प्लाजा आएगा उसको बंद कर दिया जाएगा। हमने देखा बहुत बार अलग अलग टोल प्लाजा से बहुत से जो लोग हैं उनके साथ झगड़ों के मामले भी सामने आए और कहीं ना कहीं लोग परेशान ना हो, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि लोग जो हैं वो टोल देते हैं, पैसा देते हैं, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी आखिरकार क्यों हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी, अगर जम्मू की बात करें जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ सरोर में, या इससे आगे ठंडी हुई पड़ती है, यहाँ के लोगों को तो राहत है कि वो टोल नहीं देते। यहाँ के जो डायमीटर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर यहाँ आजू बाजू रहते हैं, इसके अलावा जो जम्मू से पठानकोट की तरफ जा रहा है या फिर कठुआ से जम्मू की तरफ आता है, तो बीच में जो सरोड टोल प्लाजा पड़ता है, तो वहाँ पर भी अब उन लोगों को राहत मिलने वाली है। और ये राहत अब ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त है। जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि एक तो यहाँ पर पास इशू होंगे, और वो पास इशू कौन से होंगे, आधार कार्ड दिखाइए आपको मंथली पास मिलेंगे। और दूसरी बात, 3 महीने के अंदर अंदर जो भी 60 किलोमीटर के दायरे में टोल आते हैं उन टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बहुत जगह जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं या फिर टोल प्लाजा जिनको दिया जाता है, उन वहाँ पर उन्मूलन जो है बहस देखने को मिलती है कुछ लोगों के बीच में। कभी टोल को लेकर, कभी फास्टैग मशीन नहीं वर्क कर रही, कभी सिस्टम डाउन है। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलने वाली है। यूं ही देखते रहिए द जेके पेडिस। राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।